Hi friends, I am Farzana, a part of educational faculty in G&R Institute of Management and Technology। बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर है हमारा समकालीन भारत एवं शिक्षा और उसका टॉपिक है वैदिक काल यानी वैदिक काल। इसके तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, वैदिक काल, बौद्ध काल एंड मुगल काल। वैदिक काल तो मेन है हमारा। वैदिक काल का टाइमिंग कब से कब तक की टाइमिंग को वैदिक काल कहा गया? 2500 से 500 ईसा पूर्व तक के समय को वैदिक काल कहा गया। अब इस वैदिक काल का उपकाल होता है, वैदिक काल का उपकाल आप समझ सकते हो। उपकाल को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट हमारा है प्रारंभिक वैदिक काल और नेक्स्ट है हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रारंभिक वैदिक काल पर। प्रारंभिक वैदिक काल है हमारा ऋग्वेद से संबंधित काल है और इसकी विशेषता यह है कि इसमें सभी कास्ट के, सभी जाति के लोगों को, सभी को शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जितने ऋग्वेद के बाद जो भी शेष वेद बचते हैं उस वेद से संबंधित काल है और इस काल में पर्टिकुलर कास्ट वाइज शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, इसमें की जाती थी सभी को शिक्षा। ठीक है, और इसमें दी जाती थी विशेष को। यानी इसमें शूद्र हैं, सग्रहणी हैं, स्त्री हैं, सबको शिक्षा प्रदान की जाती थी और इसमें शिक्षा प्रदान की जाती थी शूद्र। अपने नए टॉपिक शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द का प्रयोग वैदिक काल में ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन के रूप में किया जाता था। लेकिन ये जो शिक्षा है यानी इस काल में की जो शिक्षा है दो संस्कारों के बाद ही बच्चों को प्रदान की जाती थी। एक होता था विद्यारंभ संस्कार और दूसरा होता था उपनयन संस्कार। विद्यारंभ संस्कार परिवार में हुआ करता था और उपनयन संस्कार गुरुकुल में हुआ करता था। ठीक है, और इसमें उपनयन संस्कार और विद्यारंभ संस्कार के बाद ही डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते थे उनमें कला कौशल प्रदान करने के बाद, उनकी ट्रेनिंग लेने के बाद उनको प्रशिक्षित किया जाता था और इस प्रशिक्षण को ही शिक्षा कहा जाता था। अब आते हैं कि विद्यारंभ संस्कार क्या है और उपनयन संस्कार क्या है। तो बच्चों हम आपको बता दें, विद्यारंभ संस्कार जो होता है फ्रेंड्स, विद्यारंभ संस्कार विद्या शुरू करना यानी किसी भी जब हम कोई एजुकेशन गेट करते हैं तो उसमें विद्या का स्टार्टिंग ही विद्यारंभ संस्कार कहलाती है। इसी संस्कार के बाद उपनयन संस्कार हुआ करता है। इस संस्कार के बाद ही बालक शिक्षा ग्रहण करने के लायक बन जाता था। यह शैशवावस्था से, ये कब से होता है? शैशवावस्था। ये शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक, बाल्यावस्था में प्रवेश करने के लिए होता था। कौन सा? विद्यारंभ संस्कार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार जो था वो वैदिक शिक्षा जब स्टार्ट की जाती थी उसके लिए ये संस्कार था। उपनयन संस्कार बच्चा शिक्षा प्राप्त होने से पहले होता था। उपनयन संस्कार, यह संस्कार जो था इस बात का इंडिकेटर था, इस बात का सूचक था कि बालक अपनी बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहा है। इस बात को इंडिकेट करता था कि बालक अपनी बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहा है। और उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना। ठीक है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। उपनयन संस्कार संपन्न होने के बाद ही, उपनयन संस्कार जब पूरा हो जाता था उसके बाद ही गुरु के पास शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था बालक। जब उपनयन संस्कार पूरा हो जाता था उसके बाद ही गुरु के पास दीक्षा प्रदान प्राप्त करने के लिए बच्चा जाता था। और उपनयन संस्कार की आयु जो थी वो सभी के लिए अलग थी। ब्राह्मणों के लिए जो इसकी आयु थी, वो थी 8 वर्ष।
क्षत्रिय जो थे उनके लिए जो इसकी आयु थी उनकी थी 11 वर्ष, ठीक है। और वैश्यों के लिए इनकी आयु थी 12 वर्ष, ठीक है। ये था उपनयन संस्कार।